हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में देखेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बारे में आज हम देखेंगे। हम वन बाय वन देखते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मतलब आपके अपनी आप जो है ना एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, इसे हमें एग्जिस्टेंस में लाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप आ जाता है एग्जिस्टेंस में। ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटेंशन नहीं होता है कि वो मतलब एंटर करेगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी ड्यू टू वन ऑब्लिगेशन। किसी पार्टी को जो है एक ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी अनदर पार्टी के लिए। ठीक है, आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे आई ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंगली। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है कि कोई पार्टीज आती हैं जिनकी एग्रीमेंट्स होती हैं। ठीक है, एग्रीमेंट्स होती हैं एंड देन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को वो है फॉर्म करती हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि ये जहाँ पे आपका जो है आपको एग्जिस्टेंस में लाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है, वो होता है आपके पास क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको जो है खोया हुआ गुड्स मिल गया किसी का। ठीक है, यहाँ पे किसी का गुड खो गया था। ठीक है, और वो आपको जो है मिल गया है। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस बंदे का ये माल है, जिस बंदे का भी ये गुड है, ठीक है, आपको जो है उस बंदे के पास तक वहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि आप ये उसका माल खो गया है एंड देन आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसको माल पहुँचाना ही पहुँचाना है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि भाई उस बंदे का जो माल है वो खो गया है, किसी बंदे का माल खो गया है, तो वहाँ तक जिसका ये बंदे का माल खो गया है और इस बंदे को इसके राइट ओनर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। ठीक है, दैट इज मीन्स ये क्या होता है आपके पास क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे क्या है, आपका जो है लॉस्ट हो चुका है गुड्स। ठीक है, और आपको जो है लॉस्ट गुड को किसे मिल गया है? आपको मिल गया है। आप उसके क्या है? फाइंडर हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको उसके राइट ओनर के पास तक उसे गुड्स को पहुँचाना है। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई इंटेंशन नहीं था आपका कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आओगे। ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन आपने यहाँ पे किया है। और जो भी आपके इस पे एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपके जो लॉस्ट हुआ गुड्स है उसको राइट ओनर तक पहुँचाने के लिए जो भी आपके पास एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस किससे आप ले सकते हो? राइट ओनर से आप इसके एक्सपेंसेस ले सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें साइलेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में, तो इट डज नॉट अराइज फॉर एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न बट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। यहाँ पे लॉ ये कहता है अगर आपको जो है लॉस्ट गुड अगर आपको कुछ किसी का मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे वहाँ तक पहुँचाओ। इसमें आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे लॉ ये ही कहता है कि अगर आपको लॉस्ट गुड आपको मिला है तो आपकी जिम्मेदारी है उसके राइट ओनर तक पहुँचाने की। राइट होता है कि विच इज़ अवेलेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन ओनली एंड नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपको इम्प्लाइड किया जाता है, लॉ के द्वारा आपको जो है इम्प्लाइड किया गया है। एंड इसमें जो है जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन वहन करेगा, कौन बॉन्ड करेगा? उस एक्सपेंसेस को बियर करता है आपका जो रियल ओनर होता है उस गुड्स का, वही उस एक्सपेंसेस को क्या करेगा? बियर करेगा। इसमें दो टाइप्स के आते हैं। यदि आपके पास जो गुड है, गुड्स यदि आपके पास पेरिशेबल नेचर के हैं, ठीक है, एक गुड्स होते हैं आपके पास पेरिशेबल नेचर के, एक होते हैं आपके पास नॉन पेरिशेबल नेचर के। ठीक है, अगर आपके पास पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, इट मीन्स आपके पास ऐसा कोई गुड्स है जो कि मतलब एक दो दिन में जो है वो गुड है वो जो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन जो भी आपके पास गुड्स है आप उसको सेल करोगे। सेल करने के बाद में जो भी आपको उसकी अमाउंट मिलेगी, देन आप उस अमाउंट को जो है उसके रियल ओनर तक पहुंचा दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नॉन पेरिशेबल के हैं, तो नॉन पेरिशेबल नेचर के अगर आपके पास गुड्स है तो आप डायरेक्ट वही गुड जो है किसको ट्रांसफ़र कर दोगे? रियल जो भी उसका ओनर है उस गुड का, वहाँ तक आप उसको क्या कर दोगे? ट्रांसफ़र कर दोगे।
इसमें कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सको, तो यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के। इन केस द लॉस्ट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, जो गुड खो गया उसका फाइंडर, उसका ओनर जो है हैज़ टू पे करेगा उसके एक्सपेंसेस, जितने भी फाइंडर ने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसके रियल ओनर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको कौन बियर करेगा, उसको बियर करेगा उसका रियल ओनर। इफ़ द ओनर डज नॉट पे एक्सपेंसेस अमाउंट, यदि उसके जो एक्सपेंसेस अमाउंट को पे नहीं करता है तो फाइंडर जो फाइंडर है गुड्स का, उसके पास राइट है कि वो अपने पास ही गुड रख ले। वो तब तक उसे नहीं देगा जब तक कि वो उसके एक्सपेंसेस जो है वो कंप्लीट नहीं कर देता, ठीक है। यदि कोई रिवॉर्ड उस गुड्स के साथ एसोसिएटेड है तो ओनर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे रिवॉर्ड दे जिसने उसके जो है गुड्स को जो है क्या किया है, फाइंड आउट किया है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो फाइंडर को कोई भी मतलब राइट है कि वो उसके खिलाफ जो है अगेंस्ट कर सकता है, कोर्ट में फाइल कर सकता है, ठीक है। इफ़ द गुड आर पेरिशेबल, अगर नेचर के गुड हैं तो आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल करने से जो उसकी अमाउंट आएगी आपको वो अमाउंट किसे देनी है, उसके ओरिजिनल ओनर को वो अमाउंट देनी है, ठीक है। यदि कोई एक्रीशियन होता है गुड में, या फिर आपका एक्रीस्ड पार्ट है जो कि ओनर के द्वारा दिया गया है, वो चीज़ उसमें होनी चाहिए, ठीक है। फाइंडर के पास रिजनेबल एफर्ट्स होते हैं, फाइंडर जो है वो रिजनेबल एफर्ट्स करता है जितने उसके एफर्ट्स हो सकते हैं डिलीवर करने के लिए गुड्स को, किसके पास, रियल ओनर के पास। तो उसके जितने भी एफर्ट्स हैं वे सारे उसके एफर्ट्स जो है रिजनेबल होते हैं, क्योंकि एक लॉस्ट हुआ गुड है, ठीक है, आप उसे क्या कर रहे हो, उसके रियल ओनर तक आपको क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। दैट इज ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास कैसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया गया हो, दैट इज ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। जहाँ पे कोई स्पेशल पर्पस, कोई स्पेशल काम के लिए जो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करते हैं वो होता है आपके पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो चीज़ें आती हैं आपके पास, कौन कौन सी आती हैं? एक तो आता है बेलमेंट, एक आपकी टर्म यूज होती है प्लीज। अगर मैं बेलमेंट की बात करूं, यदि एक पर्सन जो है वो डिलीवर कर रहा है हिज गुड को अनदर पर्सन से फॉर एनी पर्पज, किस पर्पज? अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट ए गुड शैल बी रिटर्न व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवर दैम इज कॉल्ड बेलमेंट। बेलमेंट क्या कहता है? बेलमेंट आपका कहता है कि आपने मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट के या तो वो फुलफिल हो जाए, या तो वो फुलफिल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो डिस्पोज्ड हो जाए, ठीक है। उसके होने के बाद में जो मतलब कि रियल ओनर है उसके पास जो है वो गुड्स चला जाना चाहिए, ठीक है। इसमें बात करते हैं, जो बेलमेंट होता है ना, इसमें आप ओनरशिप्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, इसमें आपने कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए ही आपने क्या दिया, किसी को, बंदे को जो है अपना गुड्स दिया। मान लो अगर हम बात करें, आपने, आपके पास कार है, आपने अपनी कार जो है अपने फ्रेंड को दी है, ठीक है, आपने अपनी कार जो अपने फ्रेंड को दी है कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि वो कहाँ जाना चाहता है, वो ट्रिप पे जाना चाहता है, तो उसने आपकी कार यूज़ की है ट्रिप पे जाने के लिए, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को कार दे दी, ठीक है। यहाँ पे आप कार के डॉक्यूमेंट थोड़ी ना दे रहे हो, यहाँ पे आप कार के डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप स्टेटस दे रहे हो ताकि आगे जाके वो शो कर सके दैट इज़ ए वैलिड। यहाँ पे आप उसके कार के डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो कि आप ये ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो कि भाई आपने सीधे यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर दी कि आपकी कार की जो ओनरशिप है वो भी आपके फ्रेंड की होगी, नहीं, यहाँ पे आपके कार की ओनरशिप का आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। दैट इज़ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए हुआ है। जब वो वापस लौटेगा ट्रिप से, देन आपको क्या कर देगा, आपकी रिटर्न कर देगा कार, ठीक है, कार आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है, और उसका पर्पज़ जो है वो फुलफिल हो चुका है, ठीक है। दैट इज़ ए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो पार्टीज आती हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, एक तो होता है बेलर और एक होता है आपके पास बेली।
बेलर कौन होता है? बेलर वो पर्सन है जो डिलीवर कर रहा है अपने गुड्स को अनोदर पर्सन के पास, ठीक है। और बेली कौन होता है? जो उस पर्सन से गुड्स ले रहा है। मान लो ए है जिसके पास कार थी, ठीक है। बी है जिसने उसकी कार को क्या किया है, थोड़े से टाइम के लिए उसकी कार को लिया है, ठीक है। ये इसका फ्रेंड मान लो, ठीक है। तो ए क्या है? ए आपके पास बेलर है जिसने क्या किया है, उस कार को दिया है, ठीक है। जिसकी कार थी, ठीक है। कार का ओनर, रियल ओनर तो बेलर है, और बेली क्या है? वो पर्सन है जिसने उस कार को थोड़े से टाइम के लिए यूज किया है, दैट इज ए बेली। नेक्स्ट बात करें तो इसके एसेशनल फीचर्स क्या होते हैं बेलमेंट के। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी होता है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो ना कि भाई मुझे कुछ टाइम पीरियड के लिए मुझे ट्रिप जाना है, तो मुझे कुछ टाइम के लिए जो है तुम्हारी कार चाहिए। इन सम केसेस में आपका जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ए फाइंडर ऑफ कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन बी इम्प्लाइड बाय द लॉ के द्वारा इम्प्लाइड किया गया है, ठीक है। डिलीवर किया जाता है गुड्स वन पर्सन से अनोदर पर्सन के पास, जो है गुड्स को हमने डिलीवर किया है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। कार की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, कार की ओनरशिप हम उसे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उसका पोजीशन दे रहे हैं। डिलीवरी कर रहे हैं गुड्स की फॉर ए सर्टेन पर्पज, उसका पर्पज क्या था? उसे ट्रिप पे जाना था, इसीलिए हमने क्या किया है, उसको अपनी गुड्स है उसको डिलीवर किए हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। तो यहाँ पे जो है हम उसे एक सर्टेन पर्पज, उसका एक पर्पज था, उसके लिए हमने जो है अपने गुड्स को वहाँ पे क्या किया है, उसको डिलीवर किया है। गुड को जो है उसे रिटर्न करना होगा, ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसने कार ले ली अब उसे रिटर्न नहीं करेगा, नहीं, उसे गुड को जो है वो कार को रिटर्न करना ही करना पड़ेगा। टाइप ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप्स के बेलमेंट होते हैं इसमें। एक तो होता है आपके पास ग्रेटिट्यूस और एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होता है? जहाँ पे आपके पास रिलेशन की बात की जाती है, ठीक है। रिलेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट नहीं होती है। मान लो आपके पास, अगर मैं बात करूँ ग्रेटिट्यूस में, तो यहाँ पे आपने किसी मतलब अपनी कार दी है, रिलेशन में ही दे दी है, ठीक है। कोई आपका बंदा है, कोई रिलेशन में दे दी है, आपने उसे कार दे दी है, तो क्या आप रिलेशन वाले बंदे से कोई कंसिडरेशन अमाउंट लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे, ठीक है। नॉन ग्रेटिट्यूस होता है जहाँ पे आपका पास कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन आपका एग्जिट नहीं करता, तो जहाँ पे आपका कोई रिलेशन नहीं है तो क्या आप वहाँ पे कंसिडरेशन आपकी अमाउंट होगी? ऑफकोर्स बात है होगी। अगर आप अपने फ्रेंड को कोई कार दे रहे हो, ठीक है, तो क्या आप उसे ये कहोगे भाई आपका एक दिन के लिए इतना पैसे मैं चार्ज करूँगा? ऐसे तो नहीं कहोगे ना। अगर आप वहीं पे अगर किसी अननोन पीपल को दे रहे हो, ठीक है, अपनी कार दे रहे हो, तो उससे जाहिर सी बात है उसे कंसिडरेशन अमाउंट तो लोगे। एक दिन का मेरे इतना होता है, 2 दिन का इतना होता है, तो इससे क्या होगा, मतलब क्या है, ग्रेटिट्यूड बिलमेंट बताती है आपके पास रिलेशन है तो कंसिडरेशन नहीं है। अगर रिलेशन है, रिलेशन में अगर आप अपना जो है कार दे रहे हो तो कंसिडरेशन आप अमाउंट नहीं लोगे। नॉन ग्रेटिट्यूड बताता है अगर आपने रिलेशन में अपनी कार नहीं दी है, मतलब रिलेशन नहीं है उस बंदे के साथ जिसने आपने कार दी है, तो आप कंसिडरेशन जो अमाउंट है वो आप लोगे ही लोगे। ओके, नेक्स्ट बात आती है प्लेस पर। प्लेस क्या होता है? बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर ए पेमेंट ऑफ ए डेप्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेस। मतलब ये प्लेस क्या कहता है? प्लेस कहता है कि आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है, पेमेंट करने की। मतलब ये कहता है जब आपने बेलमेंट कर दिया, मतलब गुड्स को जो है आपने किसे दे दिया है, गुड्स को दे दिया अपने फ्रेंड के पास, ठीक है, अपने फ्रेंड से दे दिया है, या फिर कोई अननोन पर्सन है जिससे आपने क्या कर दिया, अपने गुड्स को दे दिया है फॉर ए टाइम पीरियड के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास क्या सिक्योरिटी है कि ये आपका जो है गुड्स को वापस ही करेगा। अगर उसने नहीं किया तो इजीली एक फॉर ए पेमेंट ऑफ डेप्ट, आपके पास कोई डेप्ट ना हो जाए उसके लिए पेमेंट, और परफॉर्मेंस उसके लिए एक प्रॉमिस किया जाता है, दैट इज ए कॉल्ड ए प्लेस। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेस कहते हैं, ठीक है। गुड्स की जो आपके पास बेलमेंट हुआ है, ठीक है, बेलमेंट गुड्स जो आपके पास जो बेलमेंट हुआ है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो आप प्रॉमिस करते हो, दैट इज ए क्या कहलाता है आपके पास? प्लेस कहलाता है। ओके,
इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है, इसमें भी दो पार्टीज होती है, एक तो पोनर होता है, एक पोनी होता है। जिसमें ओ आर आ जाए और जिसमें डबल ई आ जाए। ओ आर मतलब कि जो ओनर है और डबल ई मतलब अदर पर्सन, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ पे पोनर और पोनी की, तो पोनर एंड पोनी, तो पोनर कौन होगा? पोनर होगा जो कि गुड़ की सिक्योरिटी ले रहा है, ठीक है, और पोनी कौन होगा? गुड़ की सिक्योरिटी तो ये ले रहा है क्योंकि इसी का तो गुड़ है, ठीक है, और ये देगा, ये रिसीव करेगा गुड की एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि अगर कोई भी मतलब डेप्ट होता है तो उसकी पेमेंट करेगा परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस के लिए। नेक्स्ट बात करें तो राइट्स क्या होता है एक पोनर का। अगर हम बात करें प्लेजर का, तो इसे हम प्लेजर भी कह सकते हैं, प्लेजी भी कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बात आई है पोनर। पोनर के आपके पास राइट्स कौन कौन से होते हैं? उसके पास राइट होता है कि वो अपने वापस ले सकता है गुड्स को। अब उसने कार दी थी तो अब उसका राइट है ना कि वो कार को वापस लेगा, रिटर्न ले सकता है, टेक केयर कर सकता है एंड प्रिजर्व कर सकता है अपने गुड्स को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कार में कोई टूट फूट कर दी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी उसे प्रिजर्व कर सकता है। वो रिसीव कर सकता है एंड इंक्रीज कर सकता है अपने प्रॉफिट को फ्रॉम द गुड्स से। अब जो कार है, कार से जो उसे प्रॉफिट मिलेगा, कार से जो भी अमाउंट आएगी उसके लिए तो वो प्रॉफिट ही है, ठीक है, उसके लिए तो वही प्रॉफिट है ना। टू एक्सरसाइज कर सकता है राइट्स ऑफ ए डेटर। अगर हम ड्यूटीज की बात करें, पोनर की क्या ड्यूटीज होती है? पोनर की ड्यूटीज होती हैं अगर कार में कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, कार का कोई भी इंजन वगैरह अगर खराब है तो सबसे पहले उसे बता देना चाहिए, ठीक है, डिफेक्ट है उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। परफॉर्म करना चाहिए अपने प्रॉमिस को एट द सेम टाइम स्पेसिफाइड। अगर उसने कार देने का वादा किया है कि वो कार देगा इस टाइम पीरियड पर, तो उसे अपना जो है प्रॉमिस को उसे परफॉर्म करना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को उसे पे करना चाहिए, ठीक है, जो भी अलग से उसे खर्चे होते हैं, जो भी उसके रिपेयर वगैरह में, सर्विसेज वगैरह में जो भी खर्चे होते हैं वो उसको पे करने चाहिए। उसको रिडीम करना चाहिए गुड्स प्लीज बिफोर द सेल। सेल करने से पहले जो है उसे अपने गुड्स को क्या कर लेना चाहिए? रिडीम कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए कि अब मेरा जो गुड्स है वो ठीक है या नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो पहले उसे बताओ, ठीक है, आपको जो है पोनी को जो है बताना चाहिए कि भाई इसमें ये डिफेक्ट है, तुम इतनी स्पीड में चलाना, इतनी स्पीड में मत चलाना, ठीक है, ताकि उसे अगर बताओगे तो उसका डिसीजन होगा कि वो आपकी कार लेना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। आगे अगर हम बात करें ड्यूटीज़ क्या होती है पोनी की ड्यूटीज़ बताएं तो टेक केयर करना, ठीक है, जो उसके अगर वो बंदा कार लेके जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कार की वो देखभाल करे। नॉट टू यूज़ द गुड प्लेसेस, ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना उसे। टू रिटर्न द गुड, अगर आप आफ्टर पेमेंट ऑफ ए डेप्ट होने के बाद में जो है उसको गुड्स को क्या कर सकता है? वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है, गुड को रिटर्न करने की भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि उसने कार अपने पास रख ही ली है। टू एक्ट इन गुड फेथ, ठीक है, मतलब कि उसके पास जो है गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए। नोटिस देना चाहिए बिफोर द सेल ऑफ गुड। अगर वो कार जो है, अगर अब उसने कार ले ली अपनी फ्रेंड की, अब वो कार जो है वो अगर थर्ड पार्टी इसको बेच रहा है, ठीक है, तो उसे पहले जो है नोटिस देना चाहिए। उसे किसे देना चाहिए? पोनर को देना चाहिए कि भाई मैं तुम्हारी कार को बेच रहा हूँ। डिफरेंस क्या होता है बेलमेंट और प्लेज में, ठीक है। अगर हम बात करें क्या डिफरेंस क्या होता है बेलमेंट एंड प्लेज में, क्या क्या डिफरेंस होता है, तो अगर हम बात करें प्लेज में, पर्पस क्या होता है प्लेज का पर्पस क्या होता है? इट इज़ ए बेलमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस होता है। इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है क्योंकि ये किसके लिए यूज़ हुआ? आपकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ हुआ है। मतलब आपको बेलमेंट की सिक्योरिटी चाहिए थी इसलिए आपने प्लेज लेके आए हो, ठीक है। बेलमेंट क्या होता है आपके पास? ये होता है कि आपने जैसे कि आपका क्या होता है, आपने गुड करना है अदर देन पर्पस, मतलब गुड का यूज़ करना है पर्पस के लिए, ठीक है। राइट ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं, क्या प्लेस को कोई राइट होता है कि वो सेल कर सकता है गुड? ऑफ कोर्स इसे राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, अपने गुड का जो है सेल कर सकता है, नोटिस देकर वो सेल कर सकता है। लेकिन क्या बेलमेंट के पास ऐसा कोई राइट होता है सेल करने का? ऑफ कोर्स नहीं होता है। क्या वो किसी की दूसरी कार लेके जाएगा और उसे बेच देगा? नहीं, इसमें ऐसा कोई राइट नहीं होता है सेल करने का। राइट ऑफ यूजिंग गुड को यूज़ करने का राइट किसके पास होता है? प्लेस के पास कोई राइट होता है कि वो गुड को यूज़ करे? नहीं, प्लेस के पास कोई राइट नहीं होता है कि वो उसके गुड को यूज़ करे,
ठीक है। लेकिन क्या बेलमेंट के पास कोई राइट होता है कि गुड को यूज़ करने का? ऑफ कोर्स बात है कि बेलमेंट के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो क्या करे, गुड्स को यूज़ करे। ठीक है, बेलमेंट के पास जो है वो राइट होता है कि वो उस गुड को यूज़ कर सकता है तब तक जब तक कि परमिट है बेलर की। ठीक है, जब तक बेलर ने उसे परमिट दे रखी है तब तक वो उस गुड को यूज़ कर सकता है, उसके बाद में उस गुड को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यही आज का हमारा एक टॉपिक था छोटा सा, यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।